Hello guys, welcome back to my channel Eco Tutor. Here we will read English newspaper with Hindi explanation. So let's get start. Here the title is Threat of China a Myth. असम सीएम हिमंता. तो चीन का खतरा एक मिथ है. मिथ का मतलब होता है अफवाह या फिर झूठा है. असम के सीएम हेमंत ने कहा. इसके बारे में न्यूज़ है गाइस. चलो इसे अच्छे से समझते हैं. जो भी इसमें डिफिकल्ट वर्ड आएंगे सिनोनियम मीनिंग देखेंगे और लास्ट में एक्स्ट्रा वर्ड भी जो हम करते हैं उसको भी कंटिन्यू करेंगे. तो लास्ट तक बने रहिएगा. स्टार्ट करते हैं. So here is a Sharma on Tuesday said that after India put the Indus Water Treaty in abeyance, Pakistan is weaving a new manufactured treat narrative of what will happen if China stops Brahmaputra's flow into the country. तो शर्मा ने ट्यूसडे को कहा कि इंडिया ने क्या किया, इंडस वाटर ट्रीटी के स्थगित करने पर. एबेंस का मतलब होता है ठहराव या फिर स्थगित करना, रोकना, या फिर इसका एक और मीनिंग होता है डेलिमा, DILEMMA. डेलिमा मीन्स दुविधा. जब आप कन्फ्यूज़न में होते हो, दुविधा में होते हो तो आप कह सकते हैं डेलिमा. तो पाकिस्तान क्या कर रहा है, मैन्युफैक्चर्ड थ्रेट. वो क्या कर रहा है मीन्स धमकी देने वाले जो एक मिथ है उसको वो वीविंग कर रहा है. वीविंग का मतलब होता है बुनना. तो पाकिस्तान एक थ्रेट को जो है बना रहा है इंडिया के लिए और नैरेटिव कर रहा है, कह रहा है कि क्या होगा अगर चाइना जो है स्टॉप कर दे ब्रह्मपुत्रा का जो पानी है उसको कंट्री में आने से. ही क्लैरिफाइड दैट दो चाइना हैज़ नॉट अनाउंस्ड एनी सच अ मूव बट इवन इफ इट हैपन्स इट वुड इन फैक्ट हेल्प मिटिगेट द एनुअल असम फ्लड्स. तो उन्होंने क्लैरिफाइड किया. क्लैरिफाइड का मतलब होता है स्पष्ट करना और ज़्यादा बेहतर बनाना. तो उन्होंने क्लैरिफाइड किया कि जो चाइना है अभी तक उसने ऐसा अनाउंस नहीं किया कि वो सच में ऐसा स्टेप लेगा, बट अगर ऐसा होता है तो ये क्या होगा, ये फैक्ट जो है मदद करेगा मिटिगेट करने में. जो असम में सालाना जो फ्लड आते हैं, बाढ़ आता है, उसको ये मिटिगेट करेगा, कम करेगा अगर ब्रह्मपुत्र का पानी रोक देता है तो. ही सेड दैट मोस्ट ऑफ ब्रह्मपुत्राज फ्लो इज जनरेटेड ड्यू टू डाउनपोर इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया वाइल ग्लेशियर मेल्ट एंड लिमिटेड तिब्बत रेनफॉल कंट्रीब्यूट्स टू ओनली 30-35% ऑफ द रिवर्स वाटर फ्लो. और उन्होंने कहा कि ज़्यादातर जो ब्रह्मपुत्रा का पानी है वो जनरेट होता है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में. जो डाउनपोर होता है, बारिश होता है, उसकी वजह से जो है जनरेट होता है. वाइल जबकि जो ग्लेशियर पिघलते हैं या फिर जो वहाँ पे तिब्बती एरिया हैं, लिमिट के रूप में है, सीमित हैं, वहाँ पे जो रेनफॉल है वो तो बस 30 और 35% के लगभग ही वाटर को जो है ब्रह्मपुत्र में फ्लो करते हैं. लेकिन जो ज़्यादा हिस्सा है वो तो वहाँ जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है वहाँ पे बारिश होने की वजह से होता है. लेट्स सी नेक्स्ट. नेक्स्ट इज इन एन एक्स पोस्ट टाइटल व्हाट इफ चाइना स्टॉप्स ब्रह्मपुत्र वाटर टू इंडिया. तो एक्स पर जो है एक पोस्ट है जिसका टाइटल है कि क्या होगा अगर चाइना ब्रह्मपुत्र का पानी इंडिया के लिए रोक दे. तो ये जो टाइटल है ये एक्स पर बहुत ज़्यादा वायरल है. रेस्पॉन्स टू पाकिस्तान न्यू स्कार नैरेटिव. तो एक रिस्पॉन्स में, एक जवाब में पाकिस्तानियों को कि न्यू स्कार नैरेटिव जो डर पैदा कर रहा है, ही सेड, उसके लिए उन्होंने इसके विरुद्ध जवाब दिया. ही सेड आफ्टर इंडिया डिसाइसिवली मूव्ड अवे फ्रॉम द आउटडेटेड इंडस वाटर ट्रीटी पाकिस्तान इज नाउ स्पिनिंग अनदर मैन्युफैक्चर थ्रेट. कि जो भारत ने क्या किया है, डिसाइसिवली मूव्ड, यानी कि पहले ही निर्णायक जो ये मूव्ड है उस कौन सा, इंडस वाटर ट्रीटी जो उन्होंने संधि की थी, सिंधु वाटर ट्रीटी, जो क्या है आउटडेटेड हो गया है. मीन्स आउटडेटेड का मतलब होता है जो अभी प्रचलन में नहीं है, पुराना हो चुका है, ओल्ड हो चुका है. तो इससे जब वो इंडिया पीछे हट रहा है तो पाकिस्तान क्या है, अब वो स्पिनिंग कर रहा है, मीन्स कताई कर रहा है. स्पिनिंग तो पता ही होगा, जैसे कपड़े वगैरह काटते हैं. तो यहाँ पे वो क्या कर रहा है, नई योजना बना रहा है या फिर जो है एक नई थ्रेट को वो बुन रहा है. व्हाट इफ चाइना स्टॉप्स द ब्रह्मपुत्रस वाटर टू इंडिया. कौन सी है ये थ्रेट वो बना रहा है कि क्या होगा अगर चाइना जो है ब्रह्मपुत्र का पानी रोक दे. लेट्स डिसमेंटल दिस मिथ. तो चलो अब हम इसको क्या करते हैं, डिसमेंटल करते हैं. डिसमेंटल का मतलब होता है इसको अब हम खत्म करते हैं, तोड़ते हैं. जो ये मिथ है इसको हम डिसमेंटल करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं. नॉट विद फियर, ना सिर्फ कैसे, फियर से नहीं, डर से नहीं, बट विद फैक्ट्स एंड नेशनल क्लैरिटी. ही सेड ना, इसको कैसे करेंगे खत्म, हम डिसमेंटल कैसे करेंगे, खराब कैसे करेंगे, फैक्ट से और जो नेशनल क्लैरिटी है उससे.
उन्होंने कहा। लेट्स सी नेक्स्ट। Sharma pointed out that even if China were to reduce water flow, unlikely as China has never threatened or indicated in any official forum. तो शर्मा ने पॉइंट आउट का मतलब होता है किसी चीज़ को हाईलाइट करना। तो उन्होंने पॉइंट आउट किया कि इवन इफ चाइना ने है वाटर रिड्यूस करने के लिए, यानी कि वाटर फ्लो जो है इंडिया में आ रहा है उसको रोकने के लिए कोई भी ऑफिशियल फॉर्म मतलब ऐसा कोई इंडिकेट नहीं किया है या कोई धमकी वगैरह नहीं दी है। इट मे एक्चुअली हेल्प इंडिया मिटिगेट द एनुअल फ्लड्स इन असम। लेकिन अगर ऐसा होगा तो ये एक्चुअली क्या करेगा, जो असम में फ्लड आते हैं सालाना उसको कम करेगा। विच डिस्प्लेज लाक्स एंड डिस्ट्रॉय लाइवलीहुड एवरी ईयर। जिससे क्या होता है, जो ये फ्लड के बारे में बताया जा रहा है कि इस फ्लड के कारण क्या होता है, लोग क्या होते हैं डिस्प्ले, लाखों संख्या में जो लोग हैं उस प्लेस को उनको छोड़ के जाना पड़ता है, उनकी जो जीविका है वहाँ पे नष्ट हो जाती है हर साल। मीनवाइल पाकिस्तान विच हैज़ एक्सप्लॉइटेड 74 ईयर्स ऑफ प्रीफर्नेशियल, तो जो पाकिस्तान है मीनवाइल इसी बीच जो कि पाकिस्तान है उसने एक्सप्लॉइट किया है। एक्सप्लॉइट का मतलब होता है किसी चीज़ का ज़्यादा यूज़ करना, शोषण करना। तो जैसे पहले समय में क्या होता था, किसानों का शोषण किया जाता था, एक्सप्लॉइट किया जाता था उनको। तो वो क्या है 74 सालों से मतलब पानी को क्या कर रहा है, एक्सप्लॉइट कर रहा है। तो यहाँ पे एक वर्ड है प्रीफरेंशियल वाटर। प्रीफरेंशियल का मतलब होता है स्पेशल, या फिर कहेंगे प्रिविलेज या एडवांटेजियस। तो प्रिविलेज जो है ये वर्ड कई बार स्पेलिंग एरर आ जाता है। तो स्पेलिंग एरर में क्या होता है, कई बार यहाँ पे PRIVILEGED ऐसे लिखा आ जाता है या फिर PRIVILDGED। तो ये ध्यान रखना कि प्रिविलेज की सही स्पेलिंग क्या है, ठीक है। तो इसमें कभी भी डी नहीं आता और दो बार जो है इसमें आई आता है, ठीक है। तो ये देख लेना। तो जो ये 74 साल से क्या कर रहा है, जो इसको प्रॉफिट मिल रहा है, यानी कि जो इसको स्पेशल या प्रिविलेज या जो एडवांटेज मिल रहा है वाटर का, उसको ये शोषण करता आ रहा है। एक्सेस अंडर द इंडस वैली ट्रीटी। कैसे एक्सेस है, इसकी पहुंच कैसे है, जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसके माध्यम से। नाउ पैनिक्स एज इंडिया राइटफुली रिक्लेम्स इट्स सॉवरन राइट्स ही सेड। पर नाउ अब वो क्या है, पैनिक हो रहा है। पैनिक का मतलब घबराना। तो अब भारत द्वारा उसके संप्रभु मतलब सोवरनी का मतलब होता है संप्रभु अधिकारों को पुण्य प्राप्त करने से घबरा रहा है। तो यहाँ पे एक वर्ड है रिक्लेम। रिक्लेम का मतलब होता है उसको वापस लेना, दोबारा से वापस लेना, ठीक है। तो इतना ध्यान रखना, रिक्लेम मीन्स वापस। और एक हमने एक वर्ड किया था एक्लेम, जो आपको मैं एक्स्ट्रा वर्ड करवाती हूँ उसमें। तो रिक्लेम एक्लेम ये कन्फ्यूजन हो जाता है। तो एक्लेम उसमें हमने पढ़ा था, उसका मतलब था कि आप क्या कर रहे हो, किसी चीज़ की सराहना कर रहे हैं, उसके जय जयकार लगा रहे हो। और रिक्लेम का मतलब होता है दोबारा से प्राप्त करना, ठीक है। तो शर्मा क्लेम्ड, और एक होता है क्लेम्ड। क्लेम्ड का मतलब होता है दावा करना, ऐसा मतलब बताना। That Brahmaputra is a river that grows in India and does not shrink। तो उन्होंने कहा कि जो ब्रह्मपुत्र है रिवर दैट जो ग्रो होता है कहाँ पे, इंडिया में, एंड डज नॉट श्रिंक, ना कि यहाँ पे ये श्रिंक होता है। ही पॉइंटेड आउट दैट China contributes only 30-35% of the Brahmaputra's total flow, mostly through glacier melt and limited Tibbet's rainfall। तो उन्होंने इस बात पर पॉइंट आउट किया कि जो चाइना है इसमें कंट्रीब्यूट जो है चाइना का वो सिर्फ 30 और 35% ही है, लेकिन जो ज़्यादा फ्लो है यानी कि जो इसका 60 और 65% है या 70, ये मोस्टली कहाँ से है, वो यहाँ की टोरेंशियल रेन की वजह से। टोरेंशियल मीन्स मूसलाधार बारिश, कहाँ पे, नॉर्थ ईस्ट एरिया में। The remaining 65-70% is जनरेटेड विद इन इंडिया। तो जो इसका 65 और 70% है ये कहाँ जनरेट होता है, इंडिया के अंदर ही। विद इन जब हम यूज़ करते हैं, कोई क्लोज्ड चीज़ होती है तो विद इन हम यूज़ करते हैं। थैंक्स टू द टोरेंशियल मानसून रेनफॉल इन अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड एंड मेघालय। तो आपको पता ही है कि सबसे ज़्यादा बारिश जो है जिस इलाके में होती है वो एरिया कहाँ पे है, हमारा नॉर्थ ईस्ट में ही है, ठीक है। कहाँ पे है वो, मनसीराम आपने सुना होगा, वहाँ पे होती है बारिश। तो उन्होंने कहा कि जो टोरेंशियल रेन है उनका सबसे बड़ा योगदान है, इसलिए उनको शुक्रिया अदा करते हैं कि जिनकी वजह से बहुत ज़्यादा बारिश होती है अरुणाचल प्रदेश में, असम, नागालैंड एंड मेघालय में। तो टोरेंशियल रेन के लिए ना एक ईडियम है, रनिंग कैट्स एंड डॉग्स।
तो इसका मतलब होता है बहुत मोटी मोटी बारिश होना या भारी बारिश होना। मेजर ट्रिब्यूटरीज लाइक सुबनसिरी, लोहित, कामेंग, मानस, धनसिरी और जिया, भरली और कोपिली ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू इफ वाइल एडिशनल इनफ्लो। इनफ्लो का मतलब होता है जब कोई अंदर बहाव होता है तो उसको कहते हैं इनफ्लो, आउटफ्लो जब बाहर, और इनफ्लो मीन्स अंदर। तो ये सारे एरियाज के नाम बताए हैं जो जिनका बहुत बड़ा योगदान है ब्रह्मपुत्र के फ्लो को बढ़ाने में। लेट्स नेक्स्ट। जो इनफ्लो होती हैं कम्स इन फ्रॉम दी खासी, गारो एंड जैंतिया हिल्स वियर रिवर सच एज कृष्णई, दिगारू एंड कुलसी, शर्मा सेट। तो उन्होंने कहा कि इन सब से होकर जो ये नदियां हैं वो बहती हैं जो जाकर ब्रह्मपुत्र के पानी को इंक्रीज करती हैं। नाउ नेक्स्ट, एट द इंडिया चाइना बॉर्डर, तो इंडिया चाइना बॉर्डर टूटिंग the flow of river is 2000-3000 meter per second, while in plains of Assam like Guwahati the flow swells to 15,000 to 20,000 meter प्रति सेकेंड ड्यूरिंग मानसून। तो उन्होंने बताया कि जो इंडिया और चाइना का बॉर्डर लगता है वहाँ पे वाटर फ्लो है कितना 2000 से 3000 मीटर पर सेकेंड है। और जहाँ जबकि गुवाहाटी जैसे असम के जो मैदानी इलाके हैं, प्लेन्स मीन्स जो मैदानी इलाके हैं, वहाँ पे इसका जो स्वेल है, फ्लो वाला स्वेल है, मीन्स स्वेल का मतलब जैसे घाव वगैरह सूज जाते हैं ना, वहाँ पे स्वेल होने लगती है, सूजन होने लगती है। तो वहीं यहाँ पे भी मीनिंग है कि जो फ्लो है पानी का वो बढ़ जाता है। कितना बढ़ जाता है? 15,000 से 20,000 तक मीटर पर सेकेंड ड्यूरिंग मानसून के दौरान। ही एडेड, ऐसा उन्होंने कहा, द ब्रह्मपुत्र इज अ रिवर इंडिया डिपेंड्स ऑन अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम का मतलब होता है जो नदी के ऊपर हो, ठीक है। तो जो उन्होंने कहा ब्रह्मपुत्र रिवर इज नॉट अ रिवर, ये रिवर नहीं है, इज नॉट अ रिवर, इंडिया डिपेंड्स ऑन अपस्ट्रीम, कि जो ब्रह्मपुत्र है ये एकमात्र रिवर नहीं है बल्कि इसके ऊपर कई सारी जो नदियां हैं उसके ऊपर ये डिपेंड करता है। इट इज़ अ रेन फेड इंडिया रिवर सिस्टम। रेन फेड का मतलब होता है कि कहीं पे क्या है, तो यहाँ पे रेन फेड का मतलब होता है नरिश करना। जैसे कि फीड क्या होता है? फीड का मतलब होता है ना खिलाना, जैसे आप कहते हो बेबी को फीड करवा दो, और इसका फॉर्म क्या हो जाएगा? सेकंड थर्ड फेड, FED फेड, ठीक है। तो यहाँ पे रेन फेड का मतलब होता है नरिश या खिलाना। तो जो इंडिया रेन फेड इंडियन रिवर सिस्टम है वो क्या करती हैं? स्ट्रेंथन हो जाती हैं, यानी कि जो ये रिवर है ब्रह्मपुत्र जो एंटर करती है इंडिया में वो स्ट्रेंथन हो जाती है आफ्टर एंटरिंग इंडियन टेरिटरी, शर्मा सेट। जब वो इंडिया की टेरिटरी में एंटर करती है तब ये पावरफुल बन जाती है। ब्रह्मपुत्र इज नॉट कंट्रोल बाय अ सिंगल सोर्स। ब्रह्मपुत्र को जो है कंट्रोल नहीं किया जा सकता सिंगल सोर्स द्वारा। इट इज पावर्ड बाय अवर ज्योग्राफी, अवर मानसून एंड अवर सिविलाइजेशनल रेजिलियंस, ही एडेड। इसको मतलब पावर्ड बाय का मतलब होता है रन बाय या ऑपरेट बाय। तो इसको कैसे जो है पावर किया जाता है, रन किया जाता है? ज्योग्राफी, अवर मानसून और अवर जो सिविलाइजेशन रेजिलियंस है, रेजिलियंस मीन्स जो लचकीलापन है, उसकी वजह से इसके ऊपर जो कंट्रोल है या जो इसको ऑपरेट कर पाते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये छोटी सी न्यूज़ थी गाइस, आई होप आपको अच्छे से समझ लगी होगी, कुछ नए वर्ड, कुछ नए सेंटेंस सीखने को मिले होंगे। तो चलो अब हम थोड़े से एक्स्ट्रा वर्ड कर लेते हैं। तो आज हमारा जो फर्स्ट वर्ड है उससे पहले जो हमने कल वर्ड किया था शाउट आफ्टर, इसका आपने मीनिंग बताना है, ठीक है। तो चलो आज हम जो अगला वर्ड करते हैं, तो CLIQ, क्लीक का मतलब होता है गिरोह। जैसे कहते हैं ना कि ये आतंकवादियों का गिरोह है, ग्रुप है, या इसके लिए वर्ड हो जाएगा ब्लॉक, BLOC, ब्लॉक। या फिर कहेंगे कबाल का मतलब होता है चालबाजी या साजिश। तो जहाँ पे साजिश हो, कोई चालबाजी हो, तो उसके लिए कबाल यूज़ करेंगे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ऑर्चार्ड। ऑर्चार्ड का मतलब होता है जहाँ पे फल, बहुत सारे पेड़ लगे होते हैं, फल फ्रूट्स के बागबानी कहते हैं या फलों के बाग कहते हैं, उसको कहते हैं ऑर्चार्ड। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कॉस्मोपोलिटन। इसका मतलब होता है कॉस्मोपोलिटन का कि इंटरनेशनल हो, यानी कि पूरा संसारिक हो, ग्लोबल हो, इंटरनेशनल हो, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है वो है स्टाइल, STERIL, स्टाइल। स्टाइल का मतलब होता है जो क्या हो, उपजाऊ ना हो। जो उपजाऊ चीज़ नहीं होती है वो क्या होती है? बंजर होती है, ठीक
ठीक है। तो बंजर के लिए हम और वर्ड क्या कर सकते हैं, इनफर्टाइल। इनफर्टाइल, इनफर्टाइल, इनफर्टाइल का मतलब होता है जो चीज़ क्या है, उपजाऊ नहीं है। तो उपजाऊ नहीं है यानी कि फर्टिल, वहाँ पे फर्टिल नहीं है यानी कि उपजाऊ धरती नहीं है, तो इनफर्टाइल नेगेटिव वर्ड हो गया। और इसके लिए एक और वर्ड हो जाएगा इनफिकंड। इनफिकंड का मतलब भी होता है जो क्या हो, उपजाऊ ना हो, बंजर हो, इनफिकंड। और एक जहाँ पे कीटाणुनाशक होते हैं, जहाँ पे कीटाणु जो है मर जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, उसके लिए वर्ड हो जाएगा एसेप्टिक, जो कीटाणु को नष्ट कर दे, कीटाणुनाशक, एसेप्टिक। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा विदर। विदर, तो आपने ये वर्ड सुना होगा ब्लूम, तो ब्लूम से ही इस वर्ड को याद रखना है, क्योंकि अगर जो आपको ब्लूम पता है ना तो आपको विदर भी पता होना चाहिए। ब्लूम का मतलब होता है जैसे कि कहते हैं ना कि इस जो ये मौसम है इसमें क्या है, कई सारे देखना पेड़ पौधे ब्लूम हो जाएंगे, खिल जाएंगे, उन पे फल फूल पत्ते अच्छे से आएंगे। लेकिन जैसे ही ये मॉनसून चला जाएगा तो आएगी बहुत पतझड़। पतझड़ में क्या होगा, सारी चीज़ें जो है मुरझाने लगती हैं, जो घास हरी थी वो अब पीली पड़ने लग जाती है, सूखने लगती है, तो मुरझाना। विदर का मतलब होता है मुरझाना। तो इसी के लिए एक और अच्छा वर्ड हो जाएगा, वो है डेसिकेट। डेसिकेट, इसका स्पेलिंग देख लेना, DESICCAT, डेसिकेट मतलब मुरझाना, पेल पड़ना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा रिसीबल। रिसीबल का मतलब होता है जो पर्सन क्या हो, बहुत मजाकिया हो, दूसरों को आसानी से खुश कर दे, यानी कि किसी को हंसाने वाला, जो किसी भी चीज़ को, किसी भी सिचुएशन को सीरियस तरीके से ना ले, सीरियस तरीके से ना ले। तो इसके लिए वर्ड हो जाएगा नॉन सीरियस, मतलब वो क्या पर्सन सीरियस नहीं है, वो हर चीज़ को क्या लेता है, बहुत ही लापरवाही से लेता है, रिसीबल है वो। नेक्स्ट देखते हैं, जो हम नेक्स्ट वर्ड करने जा रहे हैं वो एक रूट वर्ड से करने जा रहे हैं, फिल से करने जा रहे हैं। फिल का मतलब होता है लव। ठीक है। तो इसी से हम कई सारे वर्ड यहाँ पे देखेंगे जिसमें हम फिल वर्ड जरूर देखेंगे। तो पहला है हमारा फिलेंथ्रोपी, जो हमने कल भी किया था। फिलेंथ्रोपी का मतलब होता है जो पर्सन क्या करे, ह्यूमन जाति को प्यार करे, यानी कि मानव जाति को प्यार करने वाले को गए फिलेंथ्रोपी। नेक्स्ट वर्ड है फिलेंडरर। फिलेंडरर, फिलेंडरर का मतलब होता है जो पर्सन क्या करे, एक से ज़्यादा व्यक्ति से प्यार करे। जैसे कि क्या होते हैं आज के ज़माने में जो गर्ल्स या बॉयज़ हैं वो एक से ज़्यादा पर्सन से क्या करते हैं, अटैच हो जाते हैं, उनसे प्यार करने लग जाते हैं, तो फिलेंडरर है वो। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा फिलोलॉजी। फिलोलॉजी का मतलब, लॉजी मैंने कल बताया था, लॉजी का मतलब होता है स्टडी करना, तो फिलोलॉजी का मतलब होता है जो लैंग्वेज को प्यार करे, तो लव फॉर लैंग्वेज, लव टू लैंग्वेज। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है फिलार्मोनिक। फिलार्मोनिक, तो यहाँ पे देखो इसी वर्ड से याद हो, एक तो आपको बता दिया फिल का मतलब होता है प्यार, यानी कि ये सारे वर्ड जो है किसी न किसी चीज़ से वो लव करते होंगे। तो फिलार्मोनिक का मतलब होता है मोनिक, तो ये देखो हारमोनियम जैसे इसमें लग रहा है ना, तो फिलार्मोनिक का मतलब होता है जो म्यूजिक से प्यार करे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा लोगोफाइल। लोगोफिल, लोगोफिल का मतलब होता है छोटे छोटे शब्दों से प्यार करे। जैसे कि होता है ना कि जैसे कुछ वर्ड यूज़ किया, ठीक है, उनमें से यार ये वर्ड आपको बहुत अच्छा, वो चुन चुन कर वर्ड को यूज़ करता है, जैसे कि उसको उस वर्ड से प्यार हो, तो छोटे छोटे शब्दों को बहुत अच्छे से अच्छा लगने वाला या प्यार करने वाला, तो लोगोफाइल, लोगोफिल। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है एंग्लोफिल। एंग्लोफिल का मतलब होता है ब्रिटिश से प्यार करने वाला। जो ब्रिटिश जो नाम होते हैं, जैसे कि उनके जैसे जॉर्ज, ठीक है, एलिजाबेथ, ऐसे नाम हो, जैसे ब्रिटिश जैसे नाम हो जो आपको प्यारे लगते हैं, क्योंकि उनके नाम जो है अपने इंडिया से हट के होते हैं, तो जब आप ब्रिटिश नामों को प्यार करते हैं तो उनको कहते हैं एंग्लोफिल। ठीक है। जेनो, XENO, जेनोफिल। जेनोफाई, जेनोफाई का मतलब होता है संस्कृति विदेश, जो वेस्टर्न कल्चर को प्यार करते हैं ना उनको कहते हैं जेनोफाई। जेनोफाई का मतलब होता है जो वेस्टर्न कल्चर को अडेप्ट करे, उसको प्यार करे। ठीक है। तो आज हमने फाइल से कई सारे वर्ड किए जो शायद आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं, और इनको एक साथ याद करने से ये याद भी हो जाते हैं अच्छे से। तो इनकी प्रैक्टिस करने ना, एक वर्ड जो है आपके पहले पूछा था आपसे, और दूसरा वर्ड जो है ये है, आपने इन दोनों वर्ड में जो है डिफरेंस बताना है क्या है। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।